अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार यूनस और आप इस वक्त देख रहे हैं न्यू प्रोग्राम पढ़े लिखे लोग। और मेरे साथ आज बहुत ही ज़्यादा दो पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ अनस सईद साहब और अहमद साबी साहब मौजूद हैं और दोनों ही CSS एस्पायरेंट्स हैं। साबी साहब तो एक दफ़ा CSS की अटैम्प्ट दे चुके हैं, मर्द मुजाहिद बन चुके हैं, जबकि जो अनस सईद हैं ये पाकिस्तान की बेस्ट अकेडमी यानी कि नोवा इस्लामाबाद से सेशन ले रहे हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा मैदान जंग में हिस्सा लेंगे। जी इंशाल्लाह। तो मैं यार दरअसल आज ना ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिस तरह के हमारे प्रोग्राम का नाम भी पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। और देखा जाए ना यार, हमारे माशरे में पढ़े लिखे लोगों को वो वैल्यू दी नहीं जाती जिस तरह से देनी चाहिए। मेरे ख्याल से ना वो ना मानी ही बदल गए हैं कि पढ़े लिखे लोगों का मतलब कि आप देखो कि जिस तरह हमने ग्रेजुएशन की है, हमारे जो अहमद भाई हैं इनकी ग्रेजुएशन BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और आपकी BS मैथमेटिक्स है, मैंने BS केमिस्ट्री की है। तो यार ये एक चीज़ ना बड़ी सुनने को मिलती है जरा पंजाबी च ना साढ़े पिंडा के लोग ने या गली महल्ले के वो कहते यार कि तुहानूं नौकरी तो मिली नहीं, ठीक है, कारोबार तुसीं नहीं कोई कर रहे कि तुसीं पढ़ लिख के की तीर मार लिया। तो मैं आगाज़ आपसे ना बस इसी बात से करना चाहूँगा कि दसो पढ़ लिख के की तीर मार लिया। सबसे पहली जो बात है ना कि सर एजुकेशन की जो मीनिंग है, जो एजुकेशन का असल मतलब है, वो हमारी एज ए सोसाइटी बात कर लें या एज इंडिविजुअल बात कर लें। इंडिविजुअल में अगर आप पढ़े लिखे लोग भी शामिल कर लें और दूसरे अनपढ़ लोग भी शामिल कर लें, तो उन सब ने एक ही मतलब समझा हुआ है कि जो बंदा पढ़ लिख जाए तो उसके पास जब तक नौकरी नहीं ना कोई होगी, गवर्नमेंट नौकरी, प्राइवेट भी आप साइड पे कर दे, गवर्नमेंट की नौकरी जिदों तक नहीं ना होगी वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। हाँ। असल में जो एजुकेशन का मतलब है ना, अगर सही आप देखें तो एजुकेशन का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए ना, तो आप उनको उस सिचुएशन के हिसाब से उनको हैंडल कर सके, डील कर सके। यानी कि एजुकेशन आपको इस काबिल बना देती है जी आप कोई भी चीज़, कोई भी चैलेंज हो उसको बड़े आप हौसले के साथ फेस करते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। बिल्कुल। साबिर साहब आपका क्या ख्याल है इस पर? सर एक टर्म है इनलाइटमेंट, उसका ताल्लुक एजुकेशन के साथ है। इनलाइटेंड होना का मतलब कि आपके जहन इतना शौरी तौर पे बुलंद हो जाता है कि आप फिर एक जो प्रॉब्लम है उसके आपके पास 10 से 20 सोल्यूशन आ जाते हैं। जहालत और पढ़े लिखे में फ़र्क ये है कि एक मसले को टैकल करने के लिए जाहिल बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो कहता है कि मैं क्या करूं, वो अबतर हो जाता है। जिस तरह वो कहता है ना, जिस तरह मुसीबत आती कबूतर आंखें बंद कर लेता है, जाहिल के साथ ऐसा होता है। पढ़े लिखे बंदे के साथ जो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो, अच्छी जगह एक्सपोजर हो लाइफ का, तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, वो इसको सिलेक्ट करे, उसको करे, वो मौके को अच्छा टैकल कर सकता है। एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो मैंने कल भी आपसे जिक्र कर रहा था कि एजुकेशन आपके अंदर मॉडेस्टी क्रिएट करती है, आप में ठहराव पैदा करती है, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है। ठहराव से मुझे याद आ गया सरदनान को हम कहते हैं अपनी ज़ात में ठहराव पैदा। हाँ, वो एक अलग स्टोरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अब मैं ज़राअत करवाऊँ, ये तो एक आम बंदा भी करवा सकता है। नहीं, एजुकेशन ने सिखाया कि जिस मौके को, जिस टाइम पे जो करना वो आपने करना है। हाँ, बिल्कुल। जैसे नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि साबरी साहब CSS की भी तैयारी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इनकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आजकल जो है ना ये ज़राअत को देख रहे हैं। ये पीछे सल्तनत सारी इनकी है। इस सल्तनत के बादशाह जो है ना ये साबरी साहब है और बड़े अच्छे से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और यार इस चीज़ से हमें ना ये एग्जाम्पल जो ना जिंदा एग्जाम्पल हमारे सामने बैठी है कि जो कहा जाता है ना कि पढ़ा लिखा बंदा जब बिजनेस में आता है या कोई काम करता है तो वो दूसरा एक बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छे से करता है, एफिशिएंसी से करता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह कि आप एफिशिएंसी दिखा रहे हैं। ये एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखा रहे हैं। तो यार वाकई ये बात वाकई बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जो ना, जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट की नौकरी, जी, पढ़ा लिखा जो बंदा उसके पास गवर्नमेंट की नौकरी होगी तभी उसको वैल्यू मिलती है। यार अब मैंने बड़े सारे ना ऐसे केस देखे हैं कि जो बाप होता है ना एक बच्चे का, उसका ना अच्छा वाला बिजनेस होता है, लेकिन वो फिर बच्चे को कहता है यार नहीं तूने नौकरी करनी है, तूने नौकरी करनी है, तूने नौकरी करनी है। यार वो अपने बिजनेस में क्यों नहीं लेकर आते सर? उस बिजनेस को वो ज़्यादा अच्छे से आगे लेकर जा सकता है। और यार जिस तरह भी आपने बताया ना कि एक इंसान जो है ना हर किस्म के हालात को फेस कर सकता है जो पढ़ा लिखा इंसान है। और एक ना बात जिस तरह हम कल भी कर रहे थे कि क्रिएटिविटी आ जाती है इंसान के अंदर। एक पढ़ा लिखा जो बंदा है ना वो एक चीज़ ना इस पर थोड़ा सा अगर वो फोकस रखे ना अपनी स्टडी पर तो वो क्रिएटिव इंसान बन जाता है। तो अगर क्रिएटिव इंसान बिजनेस में आ रहा है तो न्यू वो चीज़ें क्रिएट करेगा। सर ये बात आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, साबरी साहब जानते हैं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स नहीं जानते, हमारी सोसाइटी के लोग, इनमें उनका कसूर नहीं है, इसमें उनका कसूर बिल्कुल भी नहीं है।
वो जिस माशरे में रह रहे हैं, जो कुछ वो देख रहे हैं ना, उस हिसाब से, या उनकी, हम ये नहीं कहते कि यार उन्होंने पढ़े नहीं थे ये क्यों, वो कहते हैं वो अपने हिसाब से बात बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं। और अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा साबिर साहब कि जिस तरह हमने बताया कि पढ़े लिखे का जो मतलब है ना हमारी सोसाइटी में ये ले लिया गया है कि यार आप बस जॉब करें, ठीक है, ये तो हमारी सोसाइटी का एक मसला है, ठीक है। लेकिन आप हमारी एजुकेशन को भी इस लेवल का आप समझते हैं कि हमारी जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है आजकल के स्टूडेंट्स को, क्या वो एजुकेशन इस काबिल हमारे स्टूडेंट्स को बना रही है कि वो इस काबिल हो जाए कि वो क्रिएटिव इंसान बन जाए, चैलेंजेस का सामना करने वाले बन जाए, ठीक है, और बहुत सारे इनके जो भी इशू हो उसको इजीली सोल्व कर लें? क्या लगता है आपको? आपकी सर इस बात का जवाब देने से पहले मैं एक रिपोर्ट आपको, हालिया परसों की रिपोर्ट है कि इस साल में जो हमारे तुलबा जो बाहर गए हैं, हाँ, वो पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा पाकिस्तान छोड़ के गए हैं। 7.5 लाख, 7.5 लाख हमारा जो एजुकेटर, एक होता है स्किल लेबर, जो लेबर नहीं गई, जो डिग्री होल्डर, जो गजटेड डिग्री हो गए हैं यार। सर आप हमें जानने वालों में से देख लें, कुछ 8-8 10-10 तो हमारे जानने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका सवाल है कि वो वजह क्या कि क्यों पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। उसकी सर 2 वजूहात हैं। एक तो हमारी एजुकेशन का मसला, एजुकेशन वर्ड का मसला नहीं होता, मसला सिस्टम ऑफ एजुकेशन का। हमारा जो सिस्टम है वो लॉर्ड मैकाले का दिया हुआ कॉलोनियल सिस्टम है। अब हर दौर की और डिमांड होती है, पर हम पिछले 200 साल अपना सिस्टम को भी नहीं बदल सके। एक मसला ये है। एक ये वो 3 इडियट्स का आमिर खान का क्या प्यारा जुमला है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम ये प्रेशर कुकर की तरह है। ये यानी प्रेशर क्रिएट करके जो तालिब इल्म को ऐसा बना देता है कि वो लाइफ में फिर प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकता। कंपटीशन में इतना हमें सिखा दिया दौड़ना, कम्पीट करना है, जिससे हम वो क्रिएटिविटी जो हमारी स्किल है वो मांद पड़ जाती है। एक बात। फिर आ जाते हैं कि जो थर्ड इशू है कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इतनी बढ़ गई कि हमें हमारे जो तुलबा को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। उसकी एक रीज़न, एक स्किल भी हमारी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा रही। ये बहुत पॉइंट है यार। और दूसरा आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वो बाहर जाना पड़ता है। इन शॉर्ट के ओवरऑल हमारा पूरा सिस्टम ही इतना ही फॉल्टी है। उसमें रिजुवेनेट, उसे रिवोट करना पड़ेगा ताकि हम अपने जो ह्यूमन रिसोर्स या हमें तुलबा को ऐसे प्रोड्यूस करें कि बगैर कंपटीशन, बगैर वो अपनी क्रिएटिविटी स्किल को आगे ला के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल अनस भाई, जिस तरह इन्होंने ये बड़ी ना ये पते की बात की है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरा असर पड़ गया और सियाना नहीं आपका नहीं एक झटका लगा। अच्छा यार, मैं ना ये पॉइंट देखे ना कि स्किल की बात, अब देखें कि जिस तरह हमने फिलासफर्स पढ़े थे, जी है ना, फिलासफर में हमने पढ़ा ना कि पहले वक्तों में जब फिलासफर्स ने जो अपना निज़ाम तालीम मुतारफ़ करवाया था, उसमें वो पहले ही स्टूडेंट्स को वो नहीं किताबों का बर्डन नहीं डालते थे ऊपर। वो पहले उनको करते थे ना जिस्मानी तरबियत, फिर ज़हनी तरबियत, फिर कुछ स्किल्स, फिर उसके बाद जाकर 20-25 साल बाद कोई स्पेसिफिक कोर्स करवाते थे, उसके बाद जाकर वो जॉब की तरफ। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। फिलासफर की आपने बात की, यहाँ पे अब प्लेटो का अगर हम जिक्र कर लेना यार, प्लेटो ने क्या बात की थी? प्लेटो ने अपना जनाब कोई 35-40 साल अपना पूरा एजुकेशनल सिस्टम दिया था, आज हज़ारों साल पहले। अब उसका एजुकेशनल सिस्टम क्या था? अब थोड़ा सा उसको ये नहीं मैं कह रहा कि वो ठीक था या गलत था, ये एक अलहदा डिबेट है, इस पे हम बात कर सकते हैं उसकी पॉजिटिविटी पे, नेगेटिविटी पे, वो अलहदा चीज़ है। हम बेसिकली ये बात कह रहे हैं कि उसने सिस्टम क्या दिया। उसने क्या किया कि 18 साल तक जो आपका बच्चा होगा ना, उसको आपने सिर्फ म्यूजिक और लिटरेचर वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ानी है, यार ये और कुछ भी नहीं उसको पढ़ाना है यार। इधर वो तो कहेंगे कंजर खाना इसे सिखा रहे हैं। सर ये तो ना मैं आपको बताता हूँ, मैं इधर ना एक स्कूल में पढ़ाता था, तो वहाँ पर ना बाकायदा 1 वीक में ना एक टीचर आता था ना, एक क्लास होती थी 1 वीक में ना, म्यूज़िक टीचर आता था स्पेशल, वो पियानो लेकर और वो सिखाता था। तो मैंने ना एक मुझसे ना, वो मस्जिद के मौलवी साहब थे, उन्होंने मुझसे ना पूछा कि कौन से स्कूल में पढ़ाते हो? मैंने उनसे कहा कि शहर का बड़ा अच्छा स्कूल है, तो मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी कैसा है? मैंने कहा जी अच्छा है जी। तो लेकिन मैंने उनको थोड़ी सी ना वो चीज़ें बताना शुरू कर दी, तो मेरे मुँह से ना वो म्यूज़िक वाली बात भी निकल गई। अच्छा वहाँ तो म्यूज़िक भी सिखाते हैं। कहता तो बात फिर तो मैं कभी नहीं भेजूंगा। तो मैंने कहा यार, तो ये है कि अब वो एक फिलोसफर था, उसने फिलोसफी देखिए सर, हमारे माशरा इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप म्यूजिक सिखाएं बच्चों को। अब आगे थोड़ी सी और सुनिएगा। 18 साल तक आपने उसको लिटरेचर, म्यूजिक वगैरह पढ़ाना है। हाँ। उसके बाद वो कहता है कि 2 साल आपने उसको जनाब फिजिकल ट्रेनिंग देनी है उस बंदे को। हाँ। अच्छा, मिलिट्री वाली मुकम्मल ट्रेनिंग देनी है, मुकम्मल। 20 साल का हो गया बंदा। अब उसके अलावा आगे जो कंटिन्यू करना चाहेगा ना, 15 साल जो उसको 2-3 सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। कौन कौन से? मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी। तो आप ये कहाँ है, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी कहाँ है? कहाँ कहीं भी? अच्छा आगे देखिए, कहता
जब वो 35 साल हो जाएगा ना, जो इस पूरे 15 साल के अंदर इसमें कामयाब हो जाएगा। ये आप देखें ना, ये छांटी भी हो रही है, जो नहीं होंगे ना वो यहाँ से छांटी होके जा रहे हैं। अच्छा, वो 35 साल तक ये हो गया। अब अगर जब 35 साल तक ये सारा कुछ सब्जेक्ट पढ़ के आ जाएगा ना, उसको फिर 15 साल आप अपने जो मुआशरे का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स है ना, वहाँ पे उसको भेज दो। अच्छा, ठीक है, डिफरेंट जगह पे उसको भेजो, वो वहाँ पे काम करे। पटवारी ला दे, पटवारी ला दो जी, क्लर्क ला दो, जलील करो। 15 साल उसको अपने सिस्टम में रज के जलील करो। जब 50 साल का वो हो जाए ना, इन सारे प्रोसेस में वो कामयाब हो के आ जाए, उसके बाद उस बंदे को पता है क्या करना है? उस बंदे को आप उठा के अपनी जब गवर्नमेंट उसके सुपुर्द कर दो। अच्छा, उसको अपना जनाब अपना वजीर आजम मान लो, उसको सदर मान लो। क्या बात, क्या बात। ये जब देखिए यार, जितना बंदा जो इतना रिफाइंड होके आएगा तो वो क्या यार कमाल के फैसले कर। आपका क्या ख्याल है कि इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है? सर, इसका मेन जो कंक्लूजन अगर हम देखें ना, ये इन सारे सिस्टम को ठीक करने से, अब देखें ना, सिर्फ हमारे ये एजुकेशनल या स्टडी में नहीं है। आप PPSC के हमने दिया हुआ ना, बल्कि बड़े दिए हुए हैं सर। उसमें देखते हैं पाकिस्तान के फलां पहाड़ की बुलंदी कितनी है, फलां रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है। वो सर, जब आपने किसी पोस्ट पे बैठना, ये चीज़ें तो आप गूगल में 1 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। तो असल में जहाँ पे हमारा ये टेस्ट लिया जा रहा है ना, वहाँ पे आपकी जो स्किल्स है, आपकी एनालिटिकल रीजनिंग है, उस चीज़ का टेस्ट होना चाहिए। जी साहब, जी साहब। मैं सर ये पॉइंट रखूँगा। उस पॉइंट से पहले शेर सुनाऊँगा कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। मैं कहता हूँ कि तालीम के साथ तरबियत का अलग लेक्चर रखा जाए हर स्कूल में। हमारे असातिज़ा का काम है कि वो अब किताबी बातों से हट के लिटरेचर, हमारे सुलफा, अशफाक, अहमद बानो कुसिया, अदब भी सिखाए। जिस तरह हाफिज़ साहब, वो इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल का कौल था कि मैंने 17 साल टोटल तालीम सीखी, जिसमें 16 साल अदब सीखा, 1 साल तालीम सीखी। काश वो 1 साल भी मैं अदब सीख लेता। कि हमें अब डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा इंसान भी बनाना पड़ेगा बच्चों को। वही जाके फिर अच्छे फैसले करेंगे, वही एहसास पैदा करेंगे लोगों का, वही सही फैसले करेंगे। नहीं तो जो टर्म आप जानते होंगे, पढ़ा लिखा जाहिल, ये ज़्यादा खतरनाक। आम जाहिल से पढ़ा लिखा जाहिल, उसकी ईगो और बढ़ जाती है, वो ज़्यादा खतरनाक। ये मेरे ख्याल से हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। तो जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। तो आज के हमारे प्रोग्राम की कंक्लूजन ये है कि हमारा जो निज़ाम है ना एजुकेशन का, उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। हमें अपने माइंड पर काम करना होगा, अपनी सोच पर काम करना होगा कि एक जो पढ़ा लिखा बच्चा है, वो अगर डिग्री ले आया है, तो वालिदैन को ये नहीं करना चाहिए कि अगर उसको नौकरी नहीं मिल रही तो उसको कोई वैल्यू ना दें। उसको आप कारोबार भी करवा सकते हैं, उसको सपोर्ट करें। वो किसी स्किल, यानी डिग्री हासिल करने के बाद भी स्किल पर काम किया जा सकता है। और उसके अलावा पढ़ा लिखा शख्स, आप ये नहीं कह सकते कि नौकरी नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला। वो एक अच्छा इंसान बनकर आ चुका होता है, उसमें इंसानियत पैदा हो चुकी होती है, उसमें क्रिएटिविटी पैदा हो चुकी होती है। और बाकी जिस तरह हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम तो हमारा असल तो ही ख़राब है, लेकिन ये हमने ठीक होगा। हर बंदा अपना अपना हिस्सा डालता जाए तो ये सारी तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। और आइंदा आने वाली वीडियोस भी देखते रहिए। बड़ी मज़े की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने वाली है। और नेक्स्ट हम CSS पर ये दोनों, क्योंकि CSS के शहजादे बैठे हुए हैं। ये ज़बरदस्ती आप हमें फंसा रहे हैं। ये तो मैं कल पूछूंगा आपसे। तो नेक्स्ट आपको CSS पर एक हम मुकम्मल गाइडलाइन और इन दोनों भाइयों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है CSS में, उस पर बात करेंगे। देखते रहिए पढ़े लिखे लोग विद वकार यूनुस। अल्लाह हाफिज़।